अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर। किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, आपको किसी भी किस्म का कारोबार है, आप ये बिलिंग सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, हर चीज़ इसमें मैनेज होगी। सबसे पहले ये देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़र लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स अकाउंट बना सकते हैं। हर यूज़र को आप लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, कोई आपकी सेल्स को चेक ना कर सके, कोई चीज़ डिलीट ना कर सके। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र लॉगिन्स। यहाँ पे आप यूज़र्स को अकाउंट बना सकते हैं, सिंपली ऐड करेंगे, यूज़र के अकाउंट बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं हर यूज़र को। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूज़र राइट्स। यूज़र राइट्स में मतलब परमिशंस देना है। फॉर एग्जाम्पल आप एडमिन हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग वगैरह यूज़र ना देख सके, या कोई सेल को डिलीट ना करे, या कोई एडिट ना करे, तो वो सारे यूज़र राइट्स परमिशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं ऐड न्यू आइटम। अब यहाँ पे आप अपने तमाम तरह आइटम ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका जो भी बिज़नेस है, आप गारमेंट्स का बिज़नेस है, आपका रिटेल का बिज़नेस है, आपका मोबाइल शॉप है, यानी किसी भी किस्म का आपका बिज़नेस है, यहाँ पे आप कैटेगरी बना देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल में के तौर पे कैटेगरी बना देता हूँ मोबाइल शॉप की। अब मेरा जो है वो मोबाइल शॉप का बिज़नेस है, यहाँ पे मैंने मोबाइल की कैटेगरी बना दी। अब मोबाइल के अंदर मैंने यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मोबाइल ऐड कर दिए। जैसे मैंने कर दिया आईफोन, कर दिया यहाँ पे मैंने कर दिया सैमसंग, यहाँ पे मैंने कर दिया वीवो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके बाद मैं फर्दर जितनी भी कैटेगरीज ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन में आ गया, तो आईफोन के अंदर मैंने बता दिया आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है ना। आईफोन 16 प्रो मैक्स मैंने डाल दिया, उसके आइटम डिस्क्रिप्शन, रैक नंबर, परचेज प्राइस मैंने डाल दी। फॉर एग्जांपल 12,000 रुपये परचेजिंग है, 15,000 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। री ऑर्डर क्वान्टिटी आप डाल देंगे। अगर आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर देगा। अगर आप सेल टैक्स लगाते हैं, यहाँ पे सेल टैक्स परसेंटेज भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट देना है वो भी दे सकते हैं। इसको सेव किया मैंने, तो ये आपके पास आइटम ऐड हो गया। इस तरह जितने भी आपके आइटम है वीवो के अंदर हम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीवो Y20 एक मैंने आइटम ऐड कर दिया, इसकी मैंने परचेजिंग डाल दी 12,000 रुपये, सेलिंग इसकी डाल दी 14,000 रुपये, इसको मैंने कर दिया सेव। इस तरह तमाम आइटम आप ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप वेंडर अकाउंट बनाएंगे जिनसे आप अपना स्टॉक परचेज करते हैं। अब जैसे मैंने कर दिया सलमान मोबाइल ट्रेडर, जिससे मैं माल ख़रीदता हूँ, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया। अब मैं यहाँ पे बताऊँ परचेज बिल में मैंने बता दिया भाई सलमान मोबाइल ट्रेडर से मैं माल ख़रीद रहा हूँ, ये इसका इन्वॉइस नंबर है। अब मैंने बता दिया मैं ले रहा हूँ इससे वीवो Y20। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस बता रहा है 0 है। मैंने बता दिया भाई इससे मैंने 5 पीस ले लिए, 12,000 रुपये के हिसाब से 60,000 का बिल बन गया। अब ये 60,000 का बिल है। अब आप सलमान को फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये एडवांस दे रहे हैं, बकाया 40,000 रुपये इसके लेजर में चले जाएंगे। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ये परचेज इन्वाइस आपकी प्रिंट हो जाएगी। ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये पूरा आपका देंगे बिल बन के आ गया। इसको आपको PDF करना है या पार्टी को व्हाट्सअप करना है, सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद परचेजिंग के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेल का ऑप्शन है, सेल बिल। अब यहाँ पे न्यू कस्टमर में आप कैश कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं, या कोई उधार में माल लेके जाते हैं क्रेडिट में, तो यहाँ पे आप अकाउंट बना देंगे उसका। अब सेल बिल में आ गया। अब मैं भाई फॉर एग्जाम्पल हारिस शायद एक कस्टमर है, उसको बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ मैं? उसको वीवो बेच रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वीवो सेलेक्ट किया, इसको मैंने बता दिया भाई कितनी क्वांटिटी दे रहा हूँ। मैंने बताया 1 पीस बेच रहा हूँ 14,000 का। कंट्रोल P करूँगा। अब कस्टमर कितनी पेमेंट दे रहा है, कस्टमर मुझे दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 14,000 रुपये ही दे रहा है। मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया, बैलेंस 0 हो गया, कैशबैक 0। इसको मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा ये आपका ब्यूटीफुल सा बिल प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल जो है वो A4 साइज़ पे प्रिंट हो जाए, बड़े पेपर पे, तो A4 पे भी प्रिंट हो जाएगा। इस पर आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, कस्टमर का नाम, क्या प्रोडक्ट लेके गया, पूरी यानी डिटेल आ गई, पूरा बिल बन के आ गया। इसी के साथ रिपोर्टिंग के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर मुझे स्टॉक देखना है, ये देख सकते हैं वीवो के मेरे पास 5 पीस आए थे, क्वांटिटी इन हुई थी, 1 हमने बेचा, 4 पीस रह गए। इसको डबल क्लिक करूँगा, पूरा डिटेल आ जाएगी। सलमान से हमने ख़रीदा था 26 तारीख को, 26 तारीख को ही हमने 1 पीस बेच दिया हारिस को, ये मेरे पास रह गया। इसी तरीके से मुझे अगर देखना है अकाउंट्स लेजर, यानी हारिस का जो लेजर है कि जो मेरा कस्टमर है उससे कितने पैसे मुझे लेने हैं, तो कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि हमने डायरेक्ट सारे पैसे रिसीव कर दिए थे। अब मुझे सलमान का लेजर देखना है, जो मेरा वेंडर था उसका लेजर आ जाएगा। 60,000 रुपये का बिल था, 20,000 रुपये हमने दे दिए थे, बकाया 40,000 रुपये हमें इसको मज़ीद देने हैं। इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये आप देख सकते हैं हमारे पास लेजर आ गया। इसी तरीके से आपके पास तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी। आप सेल्स की पूरी रिपोर्ट्स हैं, आप सेल देखनी है, टोटल सेल अभी तक क्या हुई है, 14,000 की मेरी अभी तक की सेल हुई है।
पीरियड वाइज आपको सेल देखनी है, डेट वाइज, यूज़र वाइज देखनी है, कस्टमर वाइज देखनी है, आप डिफरेंट तरीके से सेल्स देख सकते हैं। परचेजिंग की तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, टोटल आपने अभी तक कितनी परचेजिंग की है मार्केट में, ये आपको पूरा आ गया कि 60,000 की परचेजिंग है। अब आप वेंडर वाइज देखना चाहें, पीरियड वाइज देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बता रहा है कि टोटल आपने इतना माल ख़रीदा था, एक क्वांटिटी बेची, एक क्वांटिटी में आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से जो जो प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से आपके पास कस्टमर बैलेंसेज है, जितने भी आपके रिसीवेबल्स होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। वेंडर बैलेंसेज में जो आपके पेबल्स होंगे, जिनसे पैसे आपको देने होंगे जिनको, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, जिसे हम P&L कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके पास आ गया 14,000 का रेवेन्यू। इसके साथ आपके जितने जितने खर्चे होते जाएंगे, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सैलरीज वगैरह दे रहे हैं, लास्ट में नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास आ जाएगा। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मोबाइल शॉप के लिए बताया। आपका किसी भी किस्म का बिजनेस है, आपकी रिटेल शॉप है, आपकी फार्मेसी है, आपका सुपरमार्केट है, आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है, आपकी ऑयल की शॉप है, कन्फेक्शनरी की शॉप है, आप ये सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। आज ही हमसे रब्ता कीजिए, हमारा बंदा आपको डेमो भी दिखाएगा और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में हम अपना सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।